हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम इस कुर्ती की परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग करना सीखेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में सारी कटिंग कर ली थी। ये हमारे वही पार्ट्स हैं। ये हमारा अस्तर वाला पार्ट है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। सबसे पहले हम मेन पार्ट को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट वाले तीनों पार्ट्स हमने ले लिए हैं। तो शोल्डर टू हमारी वेस्ट डार्ट थी। सबसे पहले इन पार्ट्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो ऊपर से हमने यहाँ पर स्टिचिंग करना स्टार्ट किया है और हाफ इंच पर हमें यहाँ दबाव लेना है, जो मार्जिन हमने रखा था। दोनों पार्ट्स को बिल्कुल बराबर मिलाना है, किसी भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया था कि हमारे बराबर हैं, तो छोटे बड़े बिल्कुल भी नहीं होंगे अगर आपने परफेक्ट तरीके से कटिंग कर रखी है। तो ये हमारा हाफ इंच पर हमने स्टिच कर दी है। अब दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी तरह से जॉइन करेंगे। अगर आपकी परफेक्ट तरीके से हाफ इंच नहीं आ पाता है तो पहले आप हाफ इंच पर मार्क करें और उसके बाद इस तरह से इसी पे स्टिच करें। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट को जॉइन कर लिया है और यहाँ हमारी परफेक्ट शेप आई है जो हमें चाहिए। अभी सेम हमें ये जो अस्तर है इसका फ्रंट वाले पार्ट का, जैसे हमने मेन फैब्रिक को जॉइन किया उसी तरीके से हमें इसे भी जॉइन करना है। ये हमारा बैक पार्ट है। तो सबसे पहले बैक पार्ट में हम नेक को फिनिश करेंगे। तो हमने यहाँ पर भी हाफ इंच का ही मार्जिन लिया था, सेम उतना ही आपको दबाना है। तो हाफ इंच पर इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। पहले हमने ये अस्तर जो है सीधे वाले हिस्से पे रखा है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। इसके बाद हम अस्तर को पलटेंगे और सारे मार्जिन को अस्तर की तरफ जाने देंगे और यहाँ पर हमें एक टॉप स्टिच लगानी है। इस तरह से पूरे पे टॉप स्टिच लगाने के बाद हम अस्तर को पीछे की तरफ पलटेंगे और यहाँ पर अच्छे से हम प्रेस करके इसको सेट कर लेंगे। अभी जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसके हमें जॉइंट्स को प्रेस करना है। तो यहाँ पे हम इस मार्जिन को ओपन करेंगे और इस तरह से अच्छे से ओपन करके दोनों हिस्सों में हम प्रेस करेंगे। जो बीच वाला हिस्सा है अगर उसमें प्रेस करने में प्रॉब्लम आती है तो प्रेस वाला पैड भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से दोनों हिस्सों में हमें सेम ही तरीके से प्रेस करनी है। अच्छे से हमारा मार्जिन ओपन होना चाहिए। उसके बाद नीचे की तरफ से भी हमारा बिना पैड के ही यहाँ पे प्रेस हो जाएगी, लेकिन सेंटर में अच्छे से प्रेस करने के लिए आपको इस पैड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट प्रेस हो गया है। सामने की तरफ से भी हम इसे प्रेस कर लेंगे। ये हमारा सेंटर में हिस्सा उठा हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे आर्म होल में डार्ट माइनस कर दी थी। सेम इसी तरीके से ये अस्तर वाले पार्ट को भी हमने प्रेस कर लिया है। अब इस तरीके से इसे उल्टा करके अस्तर को हम सीधे वाले फैब्रिक पर इस तरह से रखेंगे। यहाँ भी हमें नेक फिनिश करना है। ये हमारे बैक वाला पार्ट है, इस पर भी हमें अच्छे से प्रेस कर लेनी है। ये प्रॉपर राउंड हो जाएगा बिल्कुल जब हम इसे प्रेस करेंगे, बिल्कुल भी ये उठा हुआ नहीं रहेगा। अब हमें इस तरीके से अस्तर को यहाँ पर रखा उल्टा करके और यहाँ पे हम पिंस लगा लेंगे ताकि ये आगे पीछे ना हो। और सेम जैसे बैक में हमने स्टिच दी थी हाफ इंच की, उसी तरीके से यहाँ भी हम हाफ इंच की स्टिच देंगे और जो शेप नेक की आ रही है उसी शेप में हमें स्टिच देनी है। यहाँ पर हमने इसे वी के कोने पर लॉक किया, दोबारा से लॉक करके हम आगे की तरफ स्टिच करेंगे और लास्ट में भी हम एक लॉक लगा देंगे। अब यहाँ पर भी हमें छोटे छोटे नोचेस देने हैं, सेंटर में हमें नोचेस देने हैं। ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अस्तर को पलटकर मार्जिन भी हमारा अस्तर की तरफ रहेगा, सेम बैक पार्ट की तरफ यहाँ पे हम स्टिच देंगे। इसे भी पीछे की तरफ अब हम टर्न कर देंगे और यहाँ पर भी एक अच्छे से प्रेस लगा के इसे रेडी कर लेंगे। प्रेस लगाने के बाद ये बिल्कुल प्रॉपर शेप आ जाएगी। देखिए अब हमें 0.25 के स्टिच करके इस अस्तर को पूरा मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लेना है। पूरे योक वाले पार्ट में हमें इस तरीके से अस्तर को जॉइन करना है इसके साथ और बिल्कुल किनारी पर हमें स्टिच लगानी है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट जॉइन हो गया है। अब नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे।
दोनों पार्ट्स को इस तरह फोल्ड करके हमें मिलाना है और यहाँ पे मैं पिन्स लगा रही हूँ ताकि ये आगे पीछे ना हो। हम इस फ्रंट वाले पार्ट को पहले चेक करेंगे, तो अच्छे से चारों तरफ हमें पिन्स लगा लेनी है। अब इसे चेक करेंगे, अगर कहीं से भी एक लाइन जितना भी एक्स्ट्रा है तो उसे कट करके निकाल देंगे। ये हमारा हर तरफ से बराबर होना चाहिए। आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स ज़रूर से याद रखने हैं। अब ये हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है सब तरफ से बराबर है। अब हम सेम बैक वाले पार्ट में भी 0.25 के स्टिच देंगे इसी तरह से, और अस्तर को बैक वाले पार्ट की साइड जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया। इसे भी हमें फ्रंट वाले पार्ट की तरह चेक करना है। कहीं से भी अगर एक लाइन जितना भी बाहर है तो आप उसे कट करके निकाल देंगे। अभी हमें जो नेक में लेस लगानी है, तो यहाँ पे लेस को पहले एक बार चेक कर लेंगे। जितनी हमें चाहिए उससे 1 या 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है। अब हम लेस को अटैच करेंगे, तो यहाँ पे नीचे की तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं। जो नेक वाली तरफ से जो स्टिच होगी हम उधर से नहीं लगाएंगे, बल्कि इसके पीछे वाली साइड से हम लगाएंगे। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इस तरीके से हमें ये लेस लगानी है। और जब लेस लगाएं तो नेक की तरफ भी हमें इस तरीके से दबाव रख के लगानी है ताकि ये प्रॉपर शेप में आए जब हम इस पर दूसरे स्टिच लगाएं। लेस को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, वरना जब हम दूसरे स्टिच लगाएंगे तो प्रॉपर हमारी नेक की शेप नहीं आएगी। अब दूसरी तरफ भी हमें लेस लगानी है, तो वापस से हम इसे इस तरह से बराबर मिलाएंगे डिज़ाइन को और पीछे की तरफ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हमें बिठाकर इसको शेप देनी है नेक की। थोड़ी सी हम इसकी किनारी को बाहर की तरफ निकालेंगे ताकि जो हमारी नेक है वो सुंदर लगे। यहाँ भी हम थोड़ा लूज़ छोड़कर ही इस पर स्टिच लगा रहे हैं। अब जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। अब यहाँ पर बैक वाली साइड से हम 1 स्टिच और लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो लेस है उसकी विड्थ 1/2 इंच से ज़्यादा है। कम होती है तो आपको 1 स्टिच लगानी है, लेकिन अगर लेस की विड्थ ज़्यादा है तो आपको 2 स्टिच तो लगानी ही होगी। यहाँ पे हमारी लेस अटैच हो चुकी है। एक्स्ट्रा को हम कट करके निकाल देंगे और नीचे की तरफ भी जो एक्स्ट्रा है वो भी हम कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे हमारी लेस अटैच हो गई है। एक बार इस पर प्रेस कर लेंगे। सेम जो बैक वाला पार्ट है उस पर भी हमें इसी तरह से लेस अटैच करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं पीछे की तरफ से ही लेस लगा रही हूँ। यहाँ पे लेस को बिल्कुल हमें खींचना नहीं है, हल्का लूज़ छोड़ना है ताकि दूसरे स्टिच लगाएं तो प्रॉपर वो नेक की शेप ले ले। अब यहाँ एक्स्ट्रा को कट कर देंगे और यहाँ भी हम बैक वाली साइड से 1 स्टिच और लगाकर इसको फिक्स कर देंगे। तो बैक वाले पार्ट में भी लग गई है। दोनों को अच्छे से प्रेस कर लिया है, प्रॉपर शेप भी आ गई है हमारी। यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक पे रेडी है योक। अब हमें जो घेरा निकालना है, तो जितनी भी हमारी फुल कुर्ती है उसमें घेरा किस तरीके से निकालना है तो वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो फुल कुर्ती की लेंथ है उसमें से हमें जो योक वाला पार्ट है उसको माइनस कर देना है, तो हमारी यहाँ पे नीचे की लेंथ निकल कर आ जाएगी। तो फुल लेंथ हमारी 47 इंच है, उसमें से 13.5 इंच हम कम कर देंगे, तो ये हमारा 33.5 इंच आएगा। अब यहाँ ऊपर और नीचे हमें सिलाई का ऐड करना है। ऊपर 1/2 इंच और नीचे 1 इंच हम, क्योंकि नीचे की तरफ हम फोल्ड करेंगे, तो टोटल हमारी जो लेंथ होगी वो 35 इंच निकल कर आएगी। ये हमारा फैब्रिक है जो 4 मीटर में बचा है। इस पूरे फैब्रिक को ही हम गैदर्स देने में यूज़ करेंगे। हमारे जो फैब्रिक का प्रिंट है वो 1 साइड प्रिंट है, मतलब एक ही तरफ का प्रिंट आ रहा है। तो इस तरीके से हम, ये हमारा जो फैब्रिक है उसमें हमें इस तरीके से गैदर्स लेनी होंगी। स्ट्रेट वाले पार्ट में हम तिरछी गैदर्स नहीं लेंगे। अब ये हमारा फैब्रिक बचेगा, आप चाहें तो उसे जॉइन भी कर सकते हैं। अब जो फ्रंट वाला पार्ट की हम कटिंग करेंगे, जो आगे की तरफ गैदर्स आएगी उसे 4 to 5 इंच हम एक्स्ट्रा कट करेंगे। अब वो क्यों करेंगे, यहाँ पे हमने 2 पीस कट किए हैं। अब जो आगे की जो लेंथ हमने निकाली थी 35 इंच, फुल लेंथ में से योक की लेंथ माइनस करके, तो ये हमारा, और उसमें से सिलाई का ऐड करके ये हमारा 35 इंच बचा था। ये हमारा बैक की लेंथ होगी।
लेकिन जो हमारी फ्रंट की लेंथ है उसमें हम ये वाली शेप देने वाले हैं। तो इसके लिए जो बीच का गैप है इसकी लेंथ को भी हमें ऐड करना होगा। तो ये पीस हमने निकाला था योक वाले पार्ट में से, इसको मेज़र करेंगे तो जितना भी आ रहा है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है। तो हमारी जो बैक की लेंथ कितनी थी 35 इंच, उसमें से हमें 5 इंच प्लस करना होगा तो 40 इंच ये हमारी फ्रंट की लेंथ होगी। तो कुर्ती का जो एक हिस्सा है वो हमें 40 इंच कट करना होगा और पीछे का जो हिस्सा है वो 35 इंच। तो यहाँ पे 2 पीस हमने कट कर लिए हैं। एक हिस्सा हमारा 35 इंच बैक के लिए है और 40 इंच फ्रंट के लिए है। बाद में जब हम इसे जॉइन करेंगे अगर छोटा बड़ा रहता है तो हम उसे कट करके निकाल देंगे। अब हम यहाँ पे हम गैदर्स लेंगे तो 1.5 इंच पहले हम मार्जिन का छोड़ देंगे, वहाँ पे हमें गैदर्स नहीं लेनी है। इसके बाद 1.5 इंच के बाद इस तरह से हम छोटी छोटी गैदर्स ले लेंगे। गैदर्स हमें बहुत ध्यान से लेनी है। ये देखिए बराबर हमारी गैदर्स होनी चाहिए। आप चाहें तो गैदर्स डालने के लिए प्रेशर फुट का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए एक स्पेशल प्रेशर फुट आता है। इक्वल हमारी सारी गैदर्स आ रही हैं तो ये हम चेक कर लें और लास्ट वाले हिस्से में भी यहाँ पे 1.5 इंच हम छोड़ देंगे और बाकी में गैदर्स डालेंगे। यहाँ पे हम लॉक करेंगे इसको। तो ये हमारा एक हिस्से में गैदर्स आ गई है। ये देखिए बिल्कुल इक्वल गैदर्स हमने ली है। ये हमारा दूसरा हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पे हमने जॉइंट्स भी लगाया है, फ्रंट में भी उतना ही जॉइंट्स लगाया है और बैक वाले में भी, क्योंकि हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा बच रहा था तो यहाँ पे हम जॉइंट्स लगा देंगे। अब यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच छोड़ के बाकी में गैदर्स डाल लेनी है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में हमने गैदर्स ले ली है। अब ये जो बैक वाला पार्ट है इसमें गैदर्स एक बार हम मैच करेंगे नीचे वाले पार्ट को। ये हमारा 1/2 इंच 1 इंच जितना एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो हम इसे जॉइन करते वक्त सेट कर देंगे। अब हमें इसमें प्रेस लगानी है। प्रेस लगाने के लिए यहाँ पे हम एक क्लिप यूज़ करेंगे। अगर आप सिंगल बना रहे हैं, कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं है, तो आप ये क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं प्रेस करने के लिए। इस तरह से जो गैदर्स हमने जिस हिस्से में डाली है वहाँ पर हम ये क्लिप लगाएंगे और टेबल के साथ इस क्लिप को अटैच कर देंगे हम इस तरह से। ये बहुत अच्छे से लगती हैं क्लिप्स, काफ़ी टाइट होती हैं, आप अच्छे से खींचोगे तो भी ये नहीं निकलेंगी। तो अच्छे से हमें इस तरीके से गैदर्स को सेट करना है और यहाँ पर प्रेस लगानी है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी कोई हेल्प के लिए नहीं है तो आप ये क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केट में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब नीचे की तरफ भी इसी तरीके से हम गैदर्स को खींचेंगे, पहले हाफ पार्ट में, फिर नीचे वाले पार्ट में भी हमें इस तरीके से खींचकर प्रेस लगानी है। बैक वाले पार्ट में भी सेम इसी तरीके से हम प्रेस लगा के गैदर्स को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बैक वाले पार्ट में नीचे वाले पार्ट को जॉइन करेंगे। तो जहाँ पे हमने स्टिच लगाई है आपको बिल्कुल उसी के ऊपर स्टिच लगानी है। ऊपर स्टिच लगाएंगे तो हमारी ये स्टिच बाहर की तरफ दिखेगी, या आप एक लाइन जितना नीचे की तरफ भी स्टिच लगा सकते हैं। तो बिल्कुल इसको बराबर मिलाते, अगर ज़्यादा आ रहा है तो आप इसे थोड़ा लूज़ छोड़ दें तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। ये हमारे बैक वाले पार्ट में हमने ये जॉइन कर दिया है। सेम इसी तरीके से हमें फ्रंट वाले पार्ट में भी गैदर्स ले लेनी है और 1/2 इंच का दबाव ही बनाना है इसके अंदर। ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया है। अभी जो फ्रंट वाले पार्ट में स्टिच ले ली है लेकिन यहाँ पे हमें शेप देनी है आगे की तरफ। तो ये हमारी गैदर्स पूरी तरह से ओपन ना हो और अच्छे से शेप देने के लिए यहाँ पे हम 5 नंबर की सिलाई लगाकर 2-2 इंच पर 2-3 सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से गैदर्स को हमें सेट करना है और यहाँ देखिए हमने सिलाई लगा ली है। बाद में इस सिलाई को हम ओपन कर देंगे जब हमारी शेप कट हो जाएगी आगे की। तो यहाँ पे हमने 3 सिलाई लगाई हैं। तो ये हमारा शेप वाला हिस्सा है जिससे हम इस पर शेप देंगे। पहले हम यहाँ इसको पिन्स लगाकर बराबर कर रहे हैं। तो ये शेप वाले हिस्से को इस तरीके से हमें बिल्कुल ऑन फोल्ड वाली साइड पर मिलाना है। यहाँ पर इस पर भी हम पिन लगाकर इसे अटैच कर देंगे और जो शेप जैसे आ रही है वैसे इसे आने दें और यहाँ पर हम एक चौक से मार्क करेंगे। अगर आपके पास ये हिस्सा नहीं है
या आपने नहीं संभाल कर रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो फ्रंट पार्ट है उसके योक से इस तरह से शेप दे सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जो शेप हमारी आ रही है उसी पर हमें कट करना है इसे। ये थोड़ा हमारा रह गया है, इसे दोबारा से हम कट करेंगे। अब बाकी की पिन्स निकाल देंगे और इसे ओपन करेंगे। देखिए हमें परफेक्ट शेप मिल गई है। अब जो नीचे की स्टिच है इसे हम खोल देंगे, क्योंकि हमारा आगे का हिस्सा जो है काफ़ी छोटा हो गया है स्टिच देने से। तो सारी जो सिलाई है हमारी बड़ी उसको निकाल देंगे। अब योक पार्ट को चेक करेंगे, ये हमारा छोटा आ रहा है। अगर आपका प्रॉपर बराबर आ रहा है तो आप इसी तरीके से इसको अटैच कर दें। अगर नहीं आ रहा है तो हम ये जो एक्स्ट्रा स्टिच लगाई है इसे सारी को ओपन करेंगे। इस तरह से वापस से इसे ओपन करेंगे। जो ऊपर की सबसे टॉप स्टिच है वो हमने रखी है। अब यहाँ पे हम वापस से गैदर्स डालेंगे 1.5 इंच छोड़कर। हाफ इंच दूरी पर ही हमें गैदर्स डालनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ गैदर्स लेंगे। सेंटर में तो ऑलरेडी हमारी गैदर्स है, उसे हमें ओपन नहीं करना है। जो दूसरी साइड है उसमें भी हम गैदर्स डाल लेंगे दोबारा से। शेप हमारी वही रहेगी, शेप बिल्कुल चेंज नहीं होएगी। और लास्ट में 1.5 इंच हमें छोड़ देना है मार्जिन का। तो यहाँ पे हमारी जो शेप बन गई है, अब हम इसे योक वाले पार्ट के साथ अटैच करेंगे। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा निकलता है तो आप इसे जॉइन करते वक्त एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेंटर मार्क किया है और बिल्कुल हमें सेंटर को सेंटर से ही मिलाना है। और यहाँ पे हम पहले पिन्स लगाकर इसे सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद जो साइड का मार्जिन है वहाँ से हमें स्टिचिंग करनी है। तो पहले वो जो 1.5 हमारा मार्जिन है उस पर हमें स्टिच नहीं लगानी है। तो पहले सिंपल उस पर स्टिच लगाएंगे हम 1.5 इंच पर और यहाँ इसे लॉक कर देंगे। अब सेम यही चीज़ हमें दूसरी वाली साइड भी करनी है। यहाँ पे भी 1.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। आपने जितना मार्जिन लिया है आपको उतने पर ही मार्क करना है। तो यहाँ पे भी हमने लॉक लगाकर इसे फिक्स कर लिया। अब उसके बाद हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे योक के साथ। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जितना भी आपका बीच में अगर एक्स्ट्रा भी आता है तो आप उसे गैदर्स के साथ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिलाई हमें लगानी है उसी पर हम लगाएंगे और यहाँ पर बिल्कुल बराबर मिला के एक हाथ से मैं गैदर्स को खींच रही हूँ ताकि यहाँ पे सलवटें ना आए और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा ये पार्ट जॉइन होए। तो आपको इस तरह से बराबर मिलाना है, खींचना नहीं है बिल्कुल भी, आपको हल्का लूज़ ही रखना है। तो ये हल्का सा हमारा पार्ट जो है बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे हम हल्का हल्का इसको लूज़ रखेंगे और उसको गैदर्स के साथ सेट कर देंगे। यहाँ पे जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे हमारी जो शेप है वी बननी चाहिए। तो पिन्स को निकाल कर सेंटर को सेंटर से मिलाया और यहाँ पर हम पहले एक बार लॉक कर देंगे सेंटर पे। उसके बाद सेम इसी तरीके से हम इसे इस तरह से बराबर मिलाएंगे। बराबर मिलाने से क्या होगा, जो शेप आपने दी है वो शेप प्रॉपर मिलेगी आपको। तो यहाँ पे हम फिर से बराबर इसे मिला रहे हैं योक वाले पार्ट के साथ और हाफ इंच जो सिलाई पहले से है उसी पर हमें सिलाई देनी है। तो यहाँ पे ये हमारा फ्रंट में योक पार्ट बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गया है। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में हमारा ये वी बना है। अब जो ये सिलाई ओपन है हमारी, इसे पर भी हम सिलाई लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर हमने स्टिच नहीं लगाई थी। ये भी हमारी बिल्कुल फिक्स हो गई है। तो देखिए यहाँ पे हमारी प्रॉपर राउंड शेप मिल गई है हमें, जो हमें चाहिए थी। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब यहाँ पर हम इस पर ओवरलॉक कर देंगे। तो ये ओवरलॉक हमने कर दिया है और सेंटर में यहाँ पे हमें कट लगाएंगे ताकि अच्छे से ओपन हो जाए। बैक वाले पार्ट में भी हमने यहाँ पे ओवरलॉक कर दी है। अब हमें जो स्लीव का जॉइन करना है उससे पहले स्लीव को हम नीचे की तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमें नीचे वाले पार्ट को स्टिच करना है। ये हमारा दूसरी स्लीव आ गई है। फ्रंट वाले पार्ट में भी हमने अच्छे से एक बार और प्रेस कर ली है। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर हमारी शेप आ गई है। आप चाहे तो इसे ऐसे रहने दें या फिर अगर आपका मन हो तो आप यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेस लगाएंगे।
सेम जैसे नेक में किया, पहले पीछे की तरफ हम स्टिच कर लगाएंगे नेक में। यहाँ पर जो है हमें लेस को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बल्कि हल्का सा इस तरह से देखिए आपको हल्का लूज़ छोड़ना है कर्व देते हुए। जब हम दूसरे स्टिच लगाएंगे तो यहाँ पे ये इजीली कर्व आ जाएगा, राउंड आ जाएगा। यहाँ पर भी हमें चाहे तो एक प्लेट दे दें, अगर नहीं देना चाहें तो इस तरह से हल्का लूज़ छोड़कर स्टिच लगा दें। सेम इसी तरीके से दूसरे हिस्से में भी हमें देखिए इस तरह से हल्का सा लूज़ आपको छोड़ना है और यहाँ पर स्टिच लगानी है। यहाँ पर हमारी स्टिच लग गई है। अब हम एक्स्ट्रा कट कर देंगे और दोबारा से जो दूसरी इसकी साइड है उस पर भी हम स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगानी है। ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लेस अटैच हो गई है। अब हमें इसका शोल्डर जॉइन करना है, तो इस तरह से बैक और फ्रंट के शोल्डर को एक दूसरे के ऊपर रख के 1/2 इंच की जो हमने सिलाई के लिए छोड़ा था उतना ही यहाँ पे दबाव लेना है और यहाँ पर स्टिच लगानी है। यहाँ पर हम इसे लॉक कर देंगे। सेम इसी तरीके से जो दूसरा हिस्सा है उसे भी हमें स्टिच लगानी है। स्टिच लगाते वक्त देख लें आपकी लेस का जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर मैच होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से प्रॉपर मैच हो रहा है। अब हम इसे ओवरलॉक कर देंगे। अब जो ये मार्जिन है ये बार बार आगे पीछे की तरफ ना हो, तो इसको इस तरह से पीछे करके यहाँ पे हम एक इसे लॉक लगा देंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से पीछे करके यहाँ पर एक लॉक लगा देंगे। अब हमें स्लीव जॉइन करनी है, तो फ्रंट और बैक हमारा सेम ही है, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी स्लीव लेकर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमें स्लीव को खींचना नहीं है। जिस तरह से हम स्टिच लगा रहे हैं हल्का लूज़ छोड़कर, उसी तरीके से आपको यहाँ पर स्टिच लगानी है। क्योंकि हमने स्लीव में कोई फ्यूजिंग अटैच नहीं करी है, तो ये अगर हम खींचेंगे तो ये बढ़ सकता है। तो हल्का हल्का इसे आप लूज़ छोड़ें और 1/2 इंच जो हमारा मार्जिन है उसी पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर पूरी स्लीव को हमें इसी तरीके से हल्का हल्का लूज़ छोड़ते हुए 1/2 इंच का दबाव लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमें लास्ट में पहले से इसे चेक कर लिया है और जितना भी मार्जिन या स्लीव है वो हमारी इसी में ही अटैच होएगी। तो हमारी यहाँ पे परफेक्ट तरीके से स्लीव अटैच हो गई है। अब हम इसे ओवरलॉक कर देंगे और यहाँ पर हम स्लीव को प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करेंगे तो सारा मार्जिन हमारा स्लीव की तरफ होना चाहिए। हम यहाँ पर पहले ही स्लीव को इसलिए प्रेस कर रहे हैं ताकि ये परफेक्ट तरीके से अच्छे से प्रेस हो पाए, क्योंकि स्टिच होने के बाद ये अच्छे से प्रेस नहीं हो पाती है। अब हम दोनों पार्ट्स को आपस में जॉइन करेंगे। तो पहले हम 0.25 पर स्टिच लगा रहे हैं और बाद में जो हमारी फिटिंग की स्टिचिंग है वो हम बाद में लगाएंगे। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को हम जॉइन करेंगे, जॉइंट को जॉइंट से मिलाएंगे और यहाँ पर हम इसे पूरा स्टिच करेंगे नीचे तक। नीचे की तरफ ये हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, इसे हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट को हमने एक्स्ट्रा ही लिया था। अब हमें 1.5 इंच जो मार्जिन लिया उसका हम यहाँ पर पूरी कुर्ती पर मार्क करेंगे, ताकि 1.5 इंच पर ही हम यहाँ पर स्टिच लगाएं। आपको अपनी फिटिंग वापस से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही इसे दे दिया था। अब यहाँ पर स्टिच लगाकर आपको इस तरह से इसमें मिला देंगे। पूरा नीचे तक आपको 1.5 इंच मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब हम फिटिंग की सिलाई करेंगे और ये जॉइंट जो है आर्म होल का, ये हमारा परफेक्ट मिलना चाहिए। यहाँ पर हम लॉक लगाएंगे और वापस से स्टिच को स्टार्ट करेंगे। यहाँ वेस्ट में भी हमें लॉक लगाना है एक बार इस तरह से, और यहाँ से हम जो स्टिच है उसको इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे। हमें नीचे तक जो है स्टिच लेने की ज़रूरत नहीं है 1.5 की, इसे हम नीचे की तरफ कम करते जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम इसे ओवरलॉक कर लेंगे पूरी कुर्ती को, और नीचे की तरफ इस तरह से हम इसे फोल्ड करके पूरे घेरे को फिनिश करेंगे।
इस तरह से हमें हाफ इंच से फोल्ड करना है और जो नीचे एक्स्ट्रा था वो हमने काट के फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट्स को बराबर कर लिया था। ये हमारा बिल्कुल बराबर लग गया है। अब हम इस पर एक बार प्रेस करेंगे। पूरी कुर्ती में भी हमने ओवरलॉक कर लिया है। तो इस तरह से पूरे घेरे को सबसे पहले प्रेस करेंगे। उसके बाद जो साइड का हमारा जॉइंट है उसको हम इस तरह से ओपन करके हमें प्रेस करनी है। स्लीव को भी इसी तरीके से हम ओपन करेंगे और प्रेस लगाएंगे। अब हमें इसे इस तरह से सेट करके और यहाँ पर प्रेस लगा लेनी है। इससे जो है हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और साइड से उठा हुआ नहीं रहेगा। तो हमारी यहाँ कुर्ती बनकर रेडी है। आपको हमारे स्टिचिंग का तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कोई डाउट है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।